हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बुलराइट चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने मारुति चार्ट का डिस्कशन किया था और आरबीएल बैंक का डिस्कशन किया था। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगा और एक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस जो हमने कल किया था मारुति स्टॉक का, उसका हम देखेंगे आज क्या हुआ। As we discussed yesterday about two stocks, Maruti and RBL Bank, and we are going to discuss today two stocks again. One of the Maruti and the another is the investment stock. You can use it, you can invest in it. आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस के बीच में इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में बात की जाएगी। You are requested to watch complete video. Please do not skip and watch. The investment stock will be discussed in between. We have discussed Maruti technical analysis yesterday, and we will review it again today, as we were expecting gap up, but it retraced a bit. But it does not mean that it gone bearish. आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है वो इस वीडियो के दौरान डिस्कस किया जाएगा। हमने कल मारुति का टेक्निकल एनालिसिस किया था, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गैप अप ओपन होगा, बट ये गैप अप ओपन नहीं हुआ और थोड़ा रिट्रेस हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेरिश हो गया है। ये कैसे रिट्रेस हुआ, कितना रिट्रेस हुआ, तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू रीड डिस्क्लेमर। प्लीज गो थ्रू इट। आपको डिस्क्लेमर पढ़ना चाहिए। Fine. Okay, let's go to the Maruti daily charts. Oh, it's a weekly chart. Here is the daily chart. You can see the today's candle. It is in between the last bullish candle, and in last 2 or 3 and 4 candles you can see the volume. It is quite good, and this candle you can see it hasn't crossed the half of the previous candle, as we discussed in the HDFC Bank chart. आपको याद होगा कि हमने HDFC बैंक के चार्ट में ये डिस्कस किया था, एक बुलिश कैंडल एंड आफ्टर दैट ए बेरिश कैंडल, जो उसके हाफ को क्रॉस नहीं कर पाई थी, और एक रेड कैंडल बनी थी जो उसके हाफ तक आके रुक गई थी, और उसकी हम नेक्स्ट जो 2 कैंडल होंगी, 3 कैंडल होंगी, या फिर नेक्स्ट कैंडल होगी, हम उसको वॉच करेंगे कि वो कैसा बिहेव करती है, हाउ इट रिएक्ट, हाउ इट बिहेव, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस। बट बिफोर वी गो टू द ऑब्जर्वेशंस, let me make a trend line. Am I right? क्या मैंने सही बनाई है? This is just a adjustment. You can say it right.
इस कैंडल को देखिए, ये ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है. इट ऑलरेडी ब्रोक आउट and this candle just retraced and retest the breakout trend line. It always you have heard, you must have watched, after a breakout every script there is a retest of the breakout line, trend line, breakout line, or any of the pattern. It makes it broke out, it always retest that लाइन. आपने सभी ने ये देखा होगा, सुना होगा, जब भी कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट मूव करती है, ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, तो वो हमेशा उस ट्रेंड लाइन को जहां से उसने ब्रेकआउट दिया है तो उसको रीटेस्ट जरूर करती है. तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि ये इस ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल, ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ है और इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद this candle is retesting the breakout zone, breakout line, this trend line. तो हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है. नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है? नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाफ से नीचे क्लोज होगी, यहां तक हम वेट करेंगे. अगर यहां तक नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बेरिश है फॉर द टाइम बिंग. अगर इसकी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज होती है, a bit on line, that's bullish, that's not a problem. ये कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि ये लाइन पे भी अगर क्लोज होता है तो हम उसको बेरिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अभी भी इसके हाफ से ऊपर ही क्लोज हुआ है. तो शायद जिन्होंने कल वीडियो देखा होगा वो सोच रहे होंगे कि गैप अप ओपन होने की बात हो रही थी, तो ये फ्लैट ओपन हुआ, माइनर सा 10 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ और फिर ये डाउन चला गया. बट इसने हाई फिर भी काफ़ी अच्छा लगाया था. ये 6728 का हाई था और इसकी लास्ट क्लोजिंग जो थी वो थी, यहाँ से देख लेते हैं हम, 6678, सॉरी, और आज का हाई है इसका 6728. तो एक इसने बाउंस बैक दिया था इसके, बट इसके हाई से वो कम था और ये इनसाइड कैंडल है, कैंडल बार है. तो अगर इसको ब्रेकआउट देती है तो ऑब्वियस नो डाउट ये हमारे टारगेट को अचीव करेगा. तो अभी वेट एंड वॉच है, तो हम नेक्स्ट कैंडल को वॉच करेंगे. वी विल सी द नेक्स्ट कैंडल, हाउ इट गिव द रिएक्शन टू अस. जैसा कि हमने HDFC बैंक की कैंडल को देखा था, मैं आपको HDFC बैंक के चार्ट पे लेके चलता हूँ वापस. सी, दिस इज द HDFC बैंक डेली चार्ट. हम इस कैंडल को डिस्कस कर रहे थे उस दिन कि बुलिश एनगल्फ बनाया है इसमें, और सेकंड जो कैंडल थी इसकी हाफ को क्रॉस नहीं कर पाई थी. यू कैन सी इट हियर, आई ज़ूम इट अ बिट. देखिए, यू कैन सी इट. दिस इज द बेरिश कैंडल आफ्टर बुलिश एनगल्फ and it made a low just its half, and next two candles are roaming inside it and make a low approximate to that and half of that bullish engulf candle, and after it made a jump. Today we made high of 1064, but it could not sustain above this high 1061. अगर ये कैंडल इसके ऊपर अगर ये स्क्रिप्ट, अगर ये प्राइस इस हाई के ऊपर सस्टेन करता तो नेचुरली हम इसको बुलिश ट्रेड मानते, तो हम बुलिश ट्रेड लेते इसके ऊपर. मैंने कोशिश भी की थी आज इसको बुलिश ट्रेड लेने की. ये थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा था 1063 के अराउंड, बट उसके बाद ये वापस आ गया 1061 के नीचे.
तो अभी ये बुलिश नहीं टर्न हो पाया, तो हम वापस मारुति चार्ट पे चलते हैं। इसको मैं अभी भी होल्ड करके रखा है, अभी भी मैं इस पे लॉन्ग हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 6800-7000 हिट करना चाहिए विद इन दिस मंथ, और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। These are my expectations. Okay, before we proceed further, let's discuss about the investment script. This is Amer Enterprises. I am going to the straightforward to that chart. This is monthly and this is weekly chart. We will discuss about the daily chart. Very nice structure, you can see. This is a cup and handle breakout. Wow, this is Amer Enterprises, you can see it clearly. This is a breakout here. I should make a trend line here. You can see it. This is a cup, and this is a handle, you can say, and this is a base. You can see here, this is a approximate 16% move has given on 3rd of August 2020, recently last week, and this is a breakout retest. You can see here current market price is 1713. You can make a investment here, approximate price 1713 now on today. This is the stop loss, you can check here. This is the I should make it. This is the stop loss here. $258 points approximate, 258 points, and target will be approximate 2200 from here. इसका टारगेट जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट 2200 के करीब होगा, और इसका टाइम स्पेन अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स का होगा, कि 2 मंथ्स में ये 2200 हिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा एनालिसिस है, आप खुद भी अपना एनालिसिस कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले। प्लीज़ do your own research before investment or any trading. This will be the stop loss I was discussing, and you can check here the volume. Oh my god, this is great. This is great buying here. I think screen will be not here. Anyways, let's go to the Maruti back. We were discussing about it. हम ये डिस्कस कर रहे थे मारुति के बारे में कि ये ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट होने के बाद इसने रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो समथिंग अबाउट कंसोलिडेशन कैंडल, हाई भी बनेगा और लो भी बनेगा, बट वो वन साइड मूव नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि वन साइड मूव होनी चाहिए। और जो निफ्टी का व्यू है मेरे हिसाब से वो बेरिश नहीं है अभी, और यू कैन से इट कैन मूव
पॉजिटिव इन ट्रेजेक्टरी निफ्टी। ओके, निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जाना चाहती है और जा भी रही है। मेरे हिसाब से निफ्टी का जो व्यू है वो अभी 11,500 के करीब उसको हिट करना चाहिए। मैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, डायरेक्टली मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। अभी जो आज की क्लोजिंग है मुझे नहीं पता कितनी है। जब मैं स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ और स्टॉक्स की ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं इंडेक्स को नहीं देखता हूँ, कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा चार्ट ब्रेकआउट हुआ है मुझे सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और वही ट्रेड लेनी है और उसके ही मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट्स को डिस्कस करना है। और निफ्टी कहीं भी जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग निफ्टी आज पॉजिटिव थी बट ये स्टॉक डाउन था हमारा 1% अप्रॉक्सीमेट ये डाउन हुआ है आज के दिन। निफ्टी इज अप but the stock is down by 1%, but it doesn't mean it turned bearish. It is still positive, it is still you can say bullish. It gave a bullish moves recently last week and great bullish. You can check here also, you can see this candle. This is a bearish candle, bearish engulfed candle. You can watch it. Have you seen? And very next day it overcome the half of the bearish candle and made a approximate equal height candle. You can say dark cloud cover. You can say also it turned bullish again, but this is not the confirmation. This is not the confirmation here. When it opened above this candle, this is the candle on 5th of August. This is the candle when it opened again above this candle. Then we can assume it as a bullish breakout. हम इस कैंडल को हम ये नहीं मान सकते कि ये बुलिश टर्न हो गया है क्योंकि इसने इसके हाफ को क्रॉस कर लिया है। जब तक इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी या इसके ऊपर नहीं ओपन होगी, ये देखिए आप, इसके ऊपर इसने ओपन किया और ऊपर ही इसने क्लोज किया है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसने बुलिश मूव दिया है और ये इसका ये ब्रेकआउट है। और ये जो बेरिश एनगल्फ कैंडल बनने की कोशिश हो रही थी वो एक्चुअल में वो फेक कैंडल थी और इसका अंदाजा हम यहां से भी लगा सकते हैं इस बुलिश कैंडल से। ये देखिए ये बुलिश कैंडल है और इसने इसको हाफ के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की। जब तक ये नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब हम इसको बेरिश नहीं मान सकते थे। और वेरी नेक्स्ट डे इसने बुलिश मूव दिया और उसके आगे इसने और बुलिश मूव दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक बुलिश मूव है और ये बहुत बुलिश है अभी स्टॉक। अगर हम इसका स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो स्टॉप लॉस होने चाहिए। एक तो आप यहाँ पे इस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस मान सकते हो 6434 और एक इस कैंडल के हाई को, और ये अप्रोक्सीमेट दोनों सेम है 6434 और इसका हाई 6437। आप ये अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 6430 6430 इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। और इसका जो टारगेट मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका टारगेट मेरा जो है फर्स्ट 6800 अप्रॉक्सीमेट और इसका जो सेकंड टारगेट है वो 7000 है अप्रॉक्सीमेट, जो कि मैं इसी मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 डेज मैक्सिमम। तो हमने ये दोबारा से डिस्कस किया है, रिव्यू किया है हमने मारुति चार्ट को। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कल वीडियो में ये बुलिश बातें हो रही थी और आज ये बेरिश टर्न हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझ कर चलेंगे
तो हम ट्रेडिंग को थोड़ा आसान बना सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को रख सकते हैं, ताकि हमें अगर स्टॉक हमारी फेवर में नहीं जाता है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसको होल्ड करके रखें, तो हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। और हमें हमारा टारगेट भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ हमें पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ हमें फुल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, राइट। This is the full review of the Maruti chart, and we have discussed Amber Enterprises investment stock in between. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जब इस प्रॉफिट होगा आपको इन वीडियो से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी मैं इसके आगे इस वीडियोस में डिस्कस करूँगा। इसके आगे बहुत सी स्ट्रेटजीज आने वाली हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, उसको कोशिश करूंगा कि फुल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑप्शन स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग अबाउट द ऑप्शन। यू कैन से लाइक ए फुल कोर्स अबाउट द ऑप्शंस, बट यू हैव टू कनेक्ट रेगुलर अबाउट माय वीडियोस. You will get more and more information about trading, about your stop losses, support system, and resistance, breakouts, breakout charts, breakdown charts, and you can say there are many scripts who stays always flat. There are some strategies to trade in that. Flat strategies you can say, but there are in options. We are not discussing here options. We are just discussing the chart, just a script in sport, not in future. You can say just numbers. We are discussing numbers. So this is all about the Maruti chart. Thank you so much for your support, likes you have given. Please अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, आप प्लीज़ आपको इनको शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, किसी टॉपिक के बारे में आप सीखना चाहते हो, मुझे इनबॉक्स कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। मेरे कुछ मेंबर्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया कि शॉर्ट कवरिंग पे वीडियो बनाई जाए। मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे उसको हम जज कर सकते हैं या कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।